चलिए आज हम लोग देखते हैं वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में टोटल 4 केस है। उन चारों केस को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला केस ये है कि एक बॉडी है एम मास का, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाइड किए और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो विदाउट एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, बिना एक्सेलरेशन के कुछ वेलोसिटी से वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना हुआ एस। उसका नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg और ऊपर उसका नॉर्मल रिएक्शन n है। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट किया है, इसमें वेलोसिटी था तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग का वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स जो है यहाँ पे, ये जो फोर्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ के, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ये जो वर्क डन है तो यहाँ पे फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ एफ के। एफ के है तो एफ के इंटू एस ये होगा। एफ के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू के इंटू एम जी, न्यू के इंटू एन इंटू एस, और एन को हम लोग लिख सकते हैं न्यू के, यू लिखा जा रहा है, न्यू के एम जी एस। ये तुम्हारा वर्क डन हो गया अगर एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन आपका जीरो है तो उस केस में वर्क डन आपका ये होगा न्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू वेट mg इनटू डिस्प्लेसमेंट s। ये आप लोग पहला केस नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए सेकंड केस क्या कहता है आपको। सेकंड केस में ये है कि अगर कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे जो बॉडी है इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यानी इस बॉडी को पुल किया जा रहा है जिससे ये एस डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कवर किया। तो इस केस में इसको हम लोग, जब भी इंक्लाइंड वाला कोई भी क्वेश्चन है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये एम मास है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये एम मास का बॉडी है, ठीक है, और ये तुमको ये समझो ये तुम्हारा एन, ये एन है, ये नीचे यहाँ पे वेट लग रहा है एन जी, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये भी बन रहा है थीटा। ये एंगल भी क्या बन रहा है, थीटा, जो ये एंगल बना हुआ है। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन हो रहा है, और इस केस में भी आपका एक्सेलरेशन जो है यानी ए, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है इस केस में भी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसमें जो फोर्स होगा वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले एन की बात करें तो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, और अच्छा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा ना, ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, ये हो जाएगा फोर्स तुम्हारा। ठीक, इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से याद रखिए। अब फिर से हम लोग को यहाँ पे वर्क ही डन निकालना है, तो वर्क डन सिंपल होता है फोर्स एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फोर्स तुम्हारा है एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एक मिनट,
एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ के को अगर हम लोग लिखें तो एफ के को लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा एफ के को क्या लिख सकते हैं, न्यू के इंटू एन लिख सकते हैं। और न्यू के को हम लोग लिख सकते हैं एम जी, हाँ ठीक है, न्यू के, एफ के को लिख सकते हैं हम लोग न्यू के इंटू एन, ये लिख सकते हैं। और एन को हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एम जी को अगर कॉमन ले लें तो अंडर ब्रैकेट बचेगा साइन थीटा प्लस न्यू के कॉस थीटा इंटू, ये तुम्हारा आ गया वर्क for the body of mass m on the inclined plane with acceleration 0, mg sin theta plus न्यू के, ये क्या है न्यू में क्या करना है कि v लिखेंगे, v लिख के यहाँ से डंडा बचा से खींच लेना, तो ये आपका न्यू हो जाता है न्यू के। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए तीसरा केस को इधर समझते हैं। यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक बॉडी है जो कि इसमें क्या था, बॉडी अपवर्ड जा रहा था, यानी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट था वो ऊपर की तरफ था। इसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यानी फोर्स देखो ऊपर से नीचे लग रहा है, यानी बॉडी डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मोशन है विथ एक्सेलरेशन। इस केस में भी आपका जीरो ही है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो इसको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो अब हमको नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगा। एम जी साइन थीटा, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। इसमें तुम्हारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, ये तुम्हारा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था, इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सारा कंडीशन। n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा को। उसके बाद एफ के, देखो फोर्स और एम जी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसी नीचे की तरफ ही दोनों लग रहा है फोर्स और एम जी साइन थीटा, केवल एफ के ही एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के, ये लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तो अब हम लोग इससे वर्क निकाल लेते हैं, फोर्स पता है, एन पता है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 2 से देखो फोर्स हो जाएगा एफ के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस एम जी साइन थीटा। तो एफ के माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस। अब एफ के को हम लोग लिख सकते हैं न्यू के इंटू एन, वो लिखिए न्यू के इंटू एन माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस, ये लिखा गया। फिर इस n को हम लोग इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा।
और एम जी कॉस थीटा तब जब लिखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी एम जी है, यहाँ पे भी एम जी है, एम जी को कॉमन ले लो तो तुम्हारा फाइनली यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम जी वर्क इज इक्वल टू एम जी दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा न्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथा केस को देखिए। चौथा केस ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसमें एक्सेलरेशन है। पहला 3 केस हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन नहीं था, इस केस में एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्या है वही हम लोग को पता करना है। एक बॉडी है जिसपे एफ फोर्स लग रहा है और वो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो क्योंकि इसमें अगर एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन होगा तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है उसी डायरेक्शन के फोर्स के कंपोनेंट से अपोजिट वाले को माइनस करते हैं, तो एफ के नेट फोर्स कितना लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के को क्या लिख सकते हैं, एफ के को न्यू के इंटू एन, न्यू एन को क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा, यहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से लिख रहा हूँ, एन को क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। तो लिख दीजिए मास इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस न्यू के लिखना है तो फिर से यू के लिखा रहा है, न्यू के इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। एम से एम कट जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टाइम्स साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा। ये आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। ये चौथा केस का खत्म, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये वाला टॉपिक